नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिसिन रिएक्शन के बारे में, यानी दवाइयों से होने वाले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके कारण के बारे में, इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में, इसके अलावा बात करेंगे इसके सीवियर सिम्टम्स के बारे में और लास्ट में बात करेंगे डॉक्टर के द्वारा क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि दवा हमारे बॉडी में रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, तो कारण के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी दवा हम लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र जो होता है, जो हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने का काम करता है, वह सबसे पहले हमारी दवा को डिटेक्ट करता है कि यह दवा हम पहले लिए हैं या यह दवा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल यानी हानिकारक तो नहीं है। जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र फाइंड कर लेता है कि यह दवा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल यानी हानिकारक है, तब उस स्थिति में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगती है और हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस समय हम बोलते हैं कि पेशेंट को दवा रिएक्शन हो गया है। उस समय उनके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, इसमें कॉमन सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं और सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखिए, कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट के बॉडी पे रेसेस बनने लगते हैं, यानी लाल लाल चकत्ते बनने लगते हैं। इसके अलावा पेशेंट के बॉडी पे इचिंग होने लगती है, यानी खुजली होने लगती है और पेशेंट का जो पल्स रेट होता है वह काफ़ी बढ़ जाता है, यानी काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस यानी चक्कर आने लगती है, पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग आने लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होने लगती है। ये सब कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स के अलावा सीवियर सिम्टम्स के बारे में बात करें, जो सीवियर सिम्टम्स होता है वह बहुत ही डेंजर सिम्टम्स होता है। इसमें पेशेंट की जान तक भी जा सकती है। तो जो सीवियर सिम्टम्स से पहला है वह है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को सांस नहीं लिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट का बीपी जो होता है, बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। पेशेंट को सीजर आने लगती है, यानी पेशेंट को झटके आने लगते हैं और पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। इस कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि यह जितनी भी दवाइयाँ हम बताएंगे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताएंगे, तो यह सारी दवाइयाँ आपको खुद से यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है एविल और डेक्सोना। एविल जो होता है 2 ml और डेक्सोना 2 ml या 1 ml, दोनों को मिलाकर IV तुरंत लगाया जाता है। जो एविल होता है यह एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज रखता है और जो डेक्सोना होता है यह एक स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन होती है। तो दोनों को मिलाकर मिक्स करके IV स्लो लगाया जाता है। इसके अलावा जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है प्रोमेथाजिन। जो प्रोमेथाजिन इंजेक्शन होता है इसको हम फिनार्गन के नाम से जानते हैं। इसके जो पॉपुलर ब्रांड नाम है वो फिनार्गन है। तो फिनार्गन को IM और IV दोनों रूट से लगा सकते हैं। यह सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में काम करती है। तो जब एविल और डेक्सोना काम नहीं करता है उसके बाद फिनार्गन इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है डेरिफाइलिंग, यानी डेरिफाइलिंग IV लगा सकते हैं। इसके अलावा प्राइमाकोट 100 मिलीग्राम के इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कुछ हद तक प्राइमाकोट भी ठीक कर सकती है, तो इसलिए प्राइमाकोट भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से उनको ऑक्सीजन लगाएं। ऑक्सीजन लगाने के बाद ये सारी इंजेक्शन लगाएं। इसके अलावा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है यह एक बहुत ही डेंजर एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें पेशेंट की जान तक भी जा सकती है। इसमें जो इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो होता है एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाया जाता है यह बहुत ही सीवियर कंडीशन में लगाया जाता है। इसको हम लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी बोलते हैं, यानी जान जाने वाला इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको लास्ट स्टेज में लगाया जाता है जब एलर्जिक रिएक्शन ठीक नहीं होता है, काफ़ी सीवियर हो जाता है। उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। यह डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है, यानी डॉक्टर के देखरेख में किया जाता है। इसको क्लिनिक पे यूज़ नहीं किया जाता है, तो यह डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज़ किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा ही लगाया जाता है और डॉक्टर के सुपरविजन में लगाया जाता है। इसके अलावा पेशेंट के वाइटल्स देखते रहना है, यानी पेशेंट का BP देखते रहना है, पल्स देखते रहना है। इसके अलावा सैचुरेशन देखते रहना है। इसके अलावा पेशेंट प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते रहना है। इस तरह से डॉक्टर के द्वारा फुल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।